वड़ा पाव की दुकान, हेयर ड्रेसर की दुकान या फिर किराने की दुकान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक आदिवासी गांव धसई पूरा कैशलेस गांव बन गया है और राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार धसई गांव के पहले कैशलेस ग्राहक बने। प्रसिद्ध है। 5 किलो तांदूळ कर रहे। डेबिट कार्ड स्वाइप किया और किराने की दुकान से खरीदा यहाँ का मशहूर छीनी चावल। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से गांव के 40 दुकानदारों को कार्ड स्वाइप मशीन बांटी गई है और इसे लगाने के चार्ज माफ कर दिए गए हैं। गाँव वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? अपनी ओर से कुछ क्या चार्जेस वगैरह वेव किया? आपकी ओर से क्या किया गया? देखिए, हमारे यहाँ पर क्या है कि जो पॉस मशीन के एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है मशीन के लिए 10,000 की, वो वेव कर रखी है और इंस्टॉल करने की जो फीस होती है 750 रुपया, वो भी वेव की हुई है। इसके अलावा एक मंथली रेंट कई बैंक लेते हैं जो हम लोग नहीं ले रहे हैं और एक कमिटमेंट चार्ज होता है कि हर महीने कुछ हद तक की ट्रांजैक्शंस करनी जरूरी होती हैं, नहीं तो कमिटमेंट चार्ज लगता है, वो चार्ज भी हमने वेव किया हुआ है। धसई गांव में हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले नरेश रायकर हो या किराने की दुकान चलाने वाले गुरुनाथ पातकर या फिर गांव की निवासी प्रिया भानुशाली, सभी काफी खुश हैं। गांव वालों के लिए ये मशीन जादू की एक डिबिया की तरह है जो कि बिना पैसे के ही खरीद फरोख्त करा देती है। सरकार जिस तरह से कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही समय बाद भारत के गांव-गांव में इस तरह की मशीनें नजर आएंगी। देश का पहला कैशलेस गांव बन गया धसई। गांव की गली नुक्कड़ की दुकानों पर है स्वाइप मशीन। धसई गांव का बदला हुआ नजारा देखिए। यहां वड़ा सांबर पैक करा रहे हैं जनाब, लेकिन अब ना छुट्टे की चिंता और ना ही छुट्टा लेने की फिक्र। कार्ड स्वैप किया और लेन देन पूरा हो गया। और 1 दिसंबर 2016 को धसई गांव ने डिजिटल इंडिया के चैप्टर पर कैशलेस गांव का लक्ष्य हासिल करने वाले पहले गांव के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। धसई गांव के लोगों के लिए सबसे राहत की बात यही थी। फिर क्या था, जिनके अकाउंट अब तक नहीं थे उनके अकाउंट खुल गए और एक के बाद एक सैलून में, ढाबे में, सब्जियों की दुकान पर कैश पेटी की जगह स्वाइप मशीन आ गई। लोग बटुए की जगह कार्ड लेकर कारोबार करने निकल पड़े। अब 2000 के नोट हो या फिर नोट नहीं, धसई गांव इस उलझन से दूर है, एक नई राह पर आगे बढ़ चला। महाराष्ट्र के धसई गांव की आबादी करीब 15,000 है। ये एक बड़ा गांव होने के साथ साथ आसपास के 40 गांवों के लिए एक व्यापारिक केंद्र भी है। नोटबंदी से पहले यहाँ के व्यापारी भी कैश के रूप में लेन देन किया करते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद एक सरकारी बैंक ने धसई गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को ही कैशलेस बनाने का जिम्मा उठा लिया। इस बैंक की तरफ से धसई के ज्यादातर व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें बांटी गई। इन मशीनों के लिए व्यापारियों से कोई डिपॉजिट नहीं लिया गया। सभी व्यापारियों के करंट अकाउंट्स खोले गए और देखते ही देखते पूरा गांव लगभग कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला गांव बन गया। बैंक की तरफ से यहां के आम लोगों के जनधन अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। लोगों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। इसका नतीजा यह है कि लोग छोटी से छोटी चीज भी अब अपने कार्ड के माध्यम से ही खरीद रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इस गांव के सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएं और सभी छोटे या बड़े व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स दे दी जाएं। ऐसा होने के बाद इस गांव से कैश लगभग लुप्त हो जाएगा। धसई गांव में नकद और उधार दोनों के लिए आपके पास एक बहुत सरल सा रास्ता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और इस दुकान में अगर बात करें, और ऐसे ही लगभग सारी दुकानें जो यहाँ मौजूद हैं इस गांव में, उन्होंने ये कह दिया है कि अब उनके पास स्वैप मशीन मौजूद है और वो डेबिट कार्ड, हर बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर आप नकद में भी खरीदारी कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड लाइए, और अगर आपको उधारी करनी है या आप अगर उधार में सामान खरीदना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड ला सकते हैं।
कैशलेस क्रांति एक शुभ शुरुआत है, इसलिए चॉकलेट से मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मुझे बताइए कि मेरे पास कैश नहीं है, प्लास्टिक मनी है, तो क्या मुझे 1 रुपए की चॉकलेट आप दे सकते हैं? दे सकते हैं। 1 रुपए की चॉकलेट? 1 रुपए की चॉकलेट भी आपको दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 1 रुपए की चॉकलेट ही दे दीजिए मुझे। अगर ये गलतफहमी है आप लोगों को कि हम अपने डेबिट कार्ड के जरिए से सिर्फ बड़ा अमाउंट ही स्वाइप कर सकते हैं, तो ये गलतफहमी इस कैशलेस गांव में आकर दूर हो सकती है, क्योंकि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे चेंज। 1 रुपए की चॉकलेट के लिए भी यहाँ पर मैं अपने कार्ड को स्वाइप कर सकती हूँ। जब आप सोमवार को एक बार फिर बैंक की लाइन में खड़े होंगे, तब तक महाराष्ट्र का ये धसई गांव पूरी तरह से कैशलेस हो चुका होगा। यहाँ पर बैठकर हमारी टीम ने यहाँ पर बैठकर इन व्यापारियों के करंट अकाउंट खोले और वो जो खोलने की उनका जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है। कितने फीसदी जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उन्होंने ऑलरेडी स्वाइप मशीन लगा ली? जी हाँ, करीब 40% की तो मशीनें अभी के मोमेंट पे लग चुकी हैं और बाकियों की मशीन आज और कल में पूरी तरह से लग जाएंगी। यहाँ की हर दुकान पर 4 अंकों के कोड वाली क्रांति हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से इस गांव के हर परिवार का अकाउंट खोला जा रहा है। व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें दी गई हैं। धसई गांव आसपास के 40 गांवों के लिए व्यापारिक केंद्र का काम करता है और अब ये गांव दूसरे गांवों के लिए कैशलेस क्रांति का केंद्र भी बन रहा है। सपोर्ट स्टाफ होता है आपका, उसको पेमेंट करनी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैंक में से पहले कैश निकलवाओ, फिर आप उनको पेमेंट करो, फिर वो जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे और आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप मोबाइल के रास्ते ट्रांसफ़र कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग है। अब आप देखिए कि जितना सपोर्ट स्टाफ हम लोगों का होता है उन सबके अकाउंट्स हैं जनधन के बाद और आमूमन तौर पर सबके पास मोबाइल भी है। धसई गांव ने डिजिटल इंडिया की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। नोटबंदी के बाद जब मैं राज्यसभा में बहस देख रहा था तो किसी सांसद ने कहा कि किसान क्या धोती में क्रेडिट कार्ड लेके घूम सकते हैं, क्या डेबिट कार्ड लेके घूम सकते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने तुरंत मेरे जो मित्र है यहाँ के कैलाश घोलप, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने सब व्यापारियों को इकट्ठा करके उनकी 18 तारीख को मीटिंग हो गई। 18 को शाम को उन्होंने बोला कि हम तैयार हैं मगर हम बैंक वाले हमारे पास देने को तैयार नहीं है। तो एंड में रात को 9 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के नवतेज सिंह जी जनरल मैनेजर है, उनका स्वयं मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि हम लोग ये विदाउट एनी चार्जेस ये मशीन हम लोग देंगे, बिकॉज दिस इज रूरल इंडिया के लिए एक मॉडल बनाना है। धसई गांव में ज्यादातर लोगों के पास डेबिट कार्ड है, कुछ के पास क्रेडिट कार्ड भी है। गांव को कैशलेस बनाने के लिए सबसे अहम बात थी यहाँ के व्यापारियों के पास स्वाइप मशीन का होना, जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले तो धसई के 40 व्यापारियों को चुना, उनका करंट अकाउंट खोला और फिर इन व्यापारियों को स्वाइप मशीन दी गई। साथ ही एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो गांव में सबका अपना बैंक अकाउंट है, जिसका नहीं है उसका खाता खोल दिया जाएगा। हम लोग ने सबका यहाँ पर कैंप लगा के 3 दिन से करंट अकाउंट ओपन किए हैं। अभी तक हम लोग ने 40 करंट अकाउंट ओपन कर लिए हैं और 40 ही लोगों को मशीन हम लोग ने यहाँ पर दे दी है। कोई भी अपना यहाँ पर व्यापारी गण जिनको हम लोग मशीन दे रहे हैं उनके पास जो भी कस्टमर आएगा, जो भी आएगा वो स्वैप करेगा, जितने भी उसको स्वैप करना है सबके पास डेबिट कार्ड है। हमारी वृद्धि आपकी समृद्धि। बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक।